Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा पीसीएचएस बैम पीसीएचएस कॉलेज जो कि कराची की गर्ल्स का सबसे नंबर 1 बेस्ट कॉलेज है, उसके आज एमसीक्यूज को आज के लेक्चर में मैं कवर अप करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो बैम पीसीएचएस का पेपर आया था, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे अवेलेबल है, तो काइंडली आप इसको वहां से देख सकते हैं। सो भाई, ये जो पेपर आया था बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आज की क्लास में मैं इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपने खुद भी ये वीडियो देखनी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे लेक्चर शेयर करना है, ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा लेक्चर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा, ये जो एमसीक्यूज यहाँ पे गिवन है माशाल्लाह से, कॉलेज तो नंबर 1 कॉलेज है, बट यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए गए थे, ये जो पेपर उन्होंने पीडीएम का लिया था, ये हाथ से लिखा हुआ पेपर है। तो आपको साफ तरीन कॉपी आपको ड्राइव के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंटरमीडिएट की ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा तमाम क्वेश्चंस को रिपीट करूं ताकि आप इजीली अपने पास क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें और एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। तो ये एमसीक्यूज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। कहता है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन by the set of the conditions, यानी कि the equation of the straight lines that is forming by the following conditions at x at intercept equal to 3 and y intercept equal to 2, यानी कि एक ऐसी लाइन जो x इंटरसेप्ट 2 के ऊपर और y इंटरसेप्ट -2 के ऊपर आपको मिल रही है। अब दो चीजें ध्यान में रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर x इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 3, यानी कि एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया 3,0 आ गया। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या 3,0 एक पॉइंट आ गया। और एक आपको कंडीशन क्या गिवन है, आपको एक पॉइंट क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 गिवन है। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या गिवन है -2, तो आपके पास एक और पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -2। आपको आंसर में 4 इक्वेशंस गिवन है। देखिए, ये हाथ से लिखा हुआ पेपर है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मुझे पढ़ने में भी आएगी और आपको देखने में भी आ रही होगी कि यहाँ पे चारों इक्वेशन जो गिवन है, आपने बार बार क्या करना है, इन चारों के अंदर ये चेक करना है किसके ऊपर ये इन दोनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। जो भी इक्वेशन इन दोनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रही होगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपने बारी बारी इन चारों ऑप्शंस के अंदर चारों इक्वेशंस में चेक करना है भाई किसके ऊपर आपको x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 मिल रही है। जिस इक्वेशन पे भी मिल रही होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है 2x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी y की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं, देखिए x इंटरसेप्ट की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 3, यानी कि सबसे पहले मैं इक्वेशन में y की वैल्यू 0 करता हूँ, x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा प्लस का 6 जब वहां पे जाएगा तो -6 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, x इंटरसेप्ट की वैल्यू इक्वेशन पे क्या है +3 है। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, उसने फेल कर दिया। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी गिवन है 2x माइनस का 3y -6 इक्वल टू 0। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को प्रूफ कर पा रही है नहीं कर पा रही। देखो मेरा बेटा, सिंपल तरीके से x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे y की वैल्यू क्या हो 0, तो y 0 हो गया तो -6 को वहां भेजूंगा +6 बन गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। यानी कि ये जो इक्वेशन थी सेकंड वाली, इसने x इंटरसेप्ट को तो प्रूफ कर दिया। y इंटरसेप्ट -2 गिवन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होता है मेरा बेटा, y इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही हो। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपकी बारी में x की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3y और माइनस का 6 जब वहां पे जाएगा तो +6 बन जाएगा। -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो मेरा बेटा इस ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर बी ने आपके पास सिंपल तरीके से दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
बी होगा। अब बाकी दो पॉइंट तो भी वेरीफाई कर लीजिए, मेरे ख्याल में यही आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। अगली कंडीशन चेक करिए, आपसे क्या कह रहा है, if the slope of a line is -3 divided by 4, then the equation of the perpendicular to the line -6, 2। अच्छा, आपको एक पर्टिकुलर लाइन का स्लोप गिवन है, आपको एक लाइन का स्लोप क्या गिवन है मेरा बेटा, -3 / 4। आपसे कह रहे हैं देन द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6, 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको दो लाइनें गिवन है, आपको एक लाइन का यानी कि नीचे वाली लाइन का भी स्लोप गिवन है, आपको एक सिंपल लाइन का स्लोप गिवन है -3 / 4। आपसे कहा जा रहा है उसके जो परपेंडिकुलर के ऊपर लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है -6, 2, बताओ उसका इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, आपको वो फाइंड करना है। तो मेरा बेटा देखो, आपको इस लाइन का स्लोप गिवन है और आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसपे पॉइंट भी आ रहा है। सबसे पहले आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, तो इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा मेरा बेटा, हमें ये बात मालूम है कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होते हैं -1 के। तो सिंपल तरीके से देखो, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप आ रहा है -3/4, तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, इसको कन्वर्ट करवा के, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इट विल बिकम 4/3, इट विल बिकम 4/3, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 4/3। अब इस लाइन में मुझे एक पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 क्या हो जाएगा 2, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, x माइनस का x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड होना होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3y माइनस का 3 2 6 इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 4x प्लस का 4 6 24। तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x नेगेटिव का 3y और नेगेटिव का 6 जब वहां पे जाएगा तो 24 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 30। चेक कर लीजिए कौन सी इक्वेशन आ रही है, 4x माइनस 3y प्लस का 30, 4x माइनस 3y प्लस का 30, 4x माइनस 3y प्लस का 30, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उससे पहले जरा मैं रब भी कर दूं यहाँ से ताकि आपके पास चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, क्या कह रहे हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, मेरे शागिर्द तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहे हैं इंक्लिनेशन बताओ, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा बताओ क्या होगा अगर आपकी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी लाइन सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे बाइसेक्ट कर रही होती है तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है 135 डिग्री। तो आंसर क्या होगा 135 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, अगर आपकी लाइन पास कर रही है पॉइंट -4, 0 से, तो बताओ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या होगी। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 0 देन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। आपको एक पॉइंट गिवन है -4, 0, कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। मेरा बेटा एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a, 0, यहाँ पे a क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, तो a की वैल्यू क्या होगी -4 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा -4। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस। ओके, देखो मेरा बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पास कर रही है एक पॉइंट 2, 3 से और वो लाइन पैरेलल हो। पैरेलल किसके हो, इस इक्वेशन के पैरेलल हो। कौन सी इक्वेशन है, 3x माइनस का 4y, 3x माइनस का 4y प्लस का 5। यानी कि आपसे कहा जा रहा है बताओ भैया इस इक्वेशन के या इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। मेरा बेटा हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में दो लाइंस कभी भी पैरेलल हो तो उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होते हैं। तो आंसर के अंदर इन चारों इक्वेशन में से वो आपका करेक्ट आंसर होगा जिसके अंदर एग्जैक्ट एक्स और वाई कोफिशिएंट गिवन होंगे, यानी कि 3x माइनस का 4y गिवन होंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, अब ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3x प्लस का 4y आ रहा है, सेम कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में -4y है और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का 4y, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी आपका डी भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इसके अंदर -3x -4y है। या तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा या ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 3x माइनस 4y प्लस 6 है, इसमें 3x माइनस 4y माइनस का 6 है। तो भाई या तो मेरा आंसर ये वाली इक्वेशन होगी 3x माइनस 4y प्लस का 6, या फिर इक्वेशन आंसर होगी 3x माइनस का 4y माइनस का 6। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसके लिए उसने आपसे कहा है कि आपकी जो लाइन है वो पॉइंट 2, 3 से भी पास कर रही है, तो इस पॉइंट को उठा के दोनों इक्वेशन में डाल दीजिए, जिसके ऊपर ये पॉइंट वेरीफाई हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरा बेटा देखो, अगर यहाँ पे मैं पहली वाली इक्वेशन को यूज करूं उसके अंदर x या फिर 2 डाल दूं तो क्या बन जाएगा 6, 3 2 6, नेगेटिव का 4 3 12 प्लस का 6 एज इट इज, तो क्या बन जाएगा 6 में से 6 गया, तो मेरे ख्याल में
पहली वाली ही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप दूसरी क्वेश्चन में पॉइंट डाल के चेक कर लीजिए, आपका आंसर ऑब्वियसली वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या बन जाएगा, 6 माइनस का 12 माइनस का 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, 0 इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट वेरीफाई कर रहा होगा तो आपका करेक्ट आंसर ये वाली इक्वेशन होगी। नेक्स्ट आपसे पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल एमसीक्यूज। कहता है कि भाई बताओ इंटरसेक्शन, आपसे क्या कह रहे हैं, बताओ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है, इंसेक्टर होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो यहाँ पे चूंकि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पूछी हुई, तो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होता है। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ तक के सारे एमसीक्यू सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए, अगला एमसीक्यू आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन बताओ एक लाइन की जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस कवर कर रही है 2 यूनिट का फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, सही है भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन होगी। और ये लाइन जो है ना 2 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है वाई एक्सिस से, यानी कि इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 2 यूनिट्स का है। क्या है मेरा बेटा, 2 यूनिट्स का है। फ्रॉम दी वाई एक्सिस इज डैश। आपसे कहते हैं बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मेरा बेटा देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक बात तो बहुत कॉमन सी है कि ये जो लाइन है, ये लाइन चूंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन एक्स से पास कर रही होगी। और जब ये लाइन एक्स से पास कर रही होगी तो जाहिर सी बात है, एक्स से जो भी चीज पास करती है उसकी इक्वेशन में हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। और आपको कांस्टेंट क्या गिवन है, क्या डिस्टेंस गिवन है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस गिवन है। यानी कि ये लाइन बाय एक्सिस से कितने फासले के ऊपर मौजूद है, 2 यूनिट्स के फासले के ऊपर है। कितने फासले के ऊपर है, 2 यूनिट्स के। तो आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस या माइनस का 2, यानी कि या तो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर होगी या नेगेटिव एक्सिस के ऊपर होगी। क्लियर है मेरा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ कि आपके पास जो लाइन आ रही है 3x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी। अगेन ये बहुत एक मजे का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे हैं कि बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन होगी। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरे बेटा ऐसे क्वेश्चंस को। कहता है कि आपको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, क्या इक्वेशन दे रहा हूँ, 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। बताओ इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी उनके x और y कोफिशिएंट्स अपोजिट होते हैं। यानी कि जो भी लाइन इस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो एक पैटर्न को फॉलो करेगी। और वो पैटर्न क्या होगा कि फर्स्ट लाइन का जो y कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के x में मौजूद होगा, और सेकंड लाइन का, फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के अंदर मौजूद होगा y कोफिशिएंट के अंदर। और जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट यहाँ पे एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता है, कांस्टेंट कोई मसला नहीं है। मैंने क्या कहा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आपसे। मैंने आपसे कहा कि देखो मेरा बेटा, आपके पास जो पहली इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर के ऊपर जो भी लाइन होगी वो एक पैटर्न को फॉलो करेगी। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट को मत देखिएगा। तो उसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो भी लाइन होगी ना, वो हमेशा दुनिया में दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट इंटरचेंजेबल होती है और बीच में आता है नेगेटिव का साइन। यानी कि फर्स्ट लाइन का जो वाई कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के एक्स में मौजूद होगा, सेकंड लाइन का जो एक्स कोफिशिएंट होगा सेकंड फर्स्ट लाइन का जो एक्स कोफिशिएंट होगा सेकंड लाइन के वाई पे मौजूद होगा। यानी कि फर्स्ट लाइन का वाई कोफिशिएंट सेकंड लाइन के एक्स पे मौजूद होगा और फर्स्ट लाइन का एक्स कोफिशिएंट सेकंड लाइन के वाई पे मौजूद होगा, और बीच में साइन आता है एक्स का हमेशा नेगेटिव का। तो आपकी इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली कोई इक्वेशन बननी चाहिए। अब आपको आंसर में तो पता नहीं अजीब अजीब सी इक्वेशंस गिवन है, अरे कोई मसले की बात नहीं है। आंसर में क्या हुआ मैं उसको करके बता देता हूँ। अच्छा, कांस्टेंट को बेशक अभी भूल जाइए, कांस्टेंट कोई मसले की बात नहीं है। तमाम वैल्यूज को मैं कहता हूँ दूसरे सेंड कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं, मसले की बात नहीं है। तो नेगेटिव पे 3y को अगर दूसरे भेजूं यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस का जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 3y। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस का जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा वो होगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स किस में आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर एक एलिमिनेट होगा क्योंकि नेगेटिव का 3/4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट होगा, ये x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, अजीब कोई फनकारी कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जो चौथा आंसर है ये भी एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे भी x के साथ क्या है 4 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। फाइनली आपके पास देखिए यही आंसर बच रहा है, ये वाला आपके पास आंसर फाइनली बच रहा है, तो यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा, देखो कोई मसले की बात नहीं है, दुनिया में दो लाइंस कभी परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा उन दोनों के x और y कोफिशिएंट क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, बीच में साइन आता है सेकंड लाइन के बीच में
साइन आ रहा होता है नेगेटिव का। वाइल दुनिया में कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल होंगी ना तो उनके एक्स और वाई कोएफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगला एमसीक्यू देखिए, अगला एमसीक्यू आपसे कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक लाइंस है, उन लाइंस की वैल्यू उसने दी हुई है 2 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस का 5 इंटू 5 की पावर 10 वाई माइनस का c इक्वल टू 0 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,2। तो बताओ तुम्हारे पास c की वैल्यू क्या होगी। देखो ये एक मजे का क्वेश्चन है, लिटरली मजे का क्वेश्चन है। आपके पास 2 की पावर 10 गिवन है, 5 की पावर 10 गिवन है, सही है, और आगे आपको x इंटू वाई गिवन है, आपसे कह रहे हैं कि बताओ c की वैल्यू क्या होगी। भाई कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर आपके पास क्या मौजूद है, सही है ना भाई। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से वैल्यूज को पुट करवा दो। मेरा बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 10 इंटू एक्स, 2 की पावर 10 कैलकुलेटर में निकाल लो, और x की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, x की वैल्यू आपको गिवन है मेरा बेटा 5, तो यहाँ पे x यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे कह रहे हैं 5 की पावर 10, तो 5 की पावर 10 क्या होगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह वाला करे अल्लाह वाला करे, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 की पावर 10, कैलकुलेटर पे निकाल लोगे, और y की वैल्यू क्या गिवन है आपको, y की वैल्यू गिवन है, इस पॉइंट से पास करिए 2 गिवन है, माइनस का c दूसरे जाके पॉजिटिव का c बन जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करवा लो। 2 की पावर 10 आई गेस 1024 होता है, और 5 की पावर 10 5 की पावर 10 तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 2 की पावर 10 तो क्या होता है मेरे पास, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 1024 और इंटू 5, और फिर 5 की पावर 10 तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑप्शंस में काइंडली एक चीज ध्यान में रखिए, गलती की हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती आ रही है, तो काइंडली इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, इस क्वेश्चन में माशाल्लाह से गलती हुई हुई है। ये 2 की पावर 10 नहीं होगा, ये सिंपल सी इक्वेशन होगी 2x प्लस का 5 माइनस का c इक्वल टू 0। आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपके पास सिंपल सी एक लाइन की इक्वेशन आ रही है, आपसे कहा जाएगा अगर ये पॉइंट 5,2 से पास कर रही है तो बताओ c की वैल्यू क्या होगी। ये सिंपल सी इक्वेशन होगी। आपके पास इतनी मुश्किल इक्वेशन आएगी तो ऑब्वियसली आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते कभी भी आप। इस क्वेश्चन में एक गलती हुई भी है, तो काइंडली इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। मेरा बेटा 2 का 2 एडिट आ जाएगा, x की जगह पे 5 डाल दीजिए और y की जगह पे 2 डाल दीजिए, माइनस का c इक्वल टू 0। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, 5 2 10, माइनस का c इक्वल टू 0, माइनस का c वहां चला जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में गलती हुई भी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इस बच्चे ने भी आंसर ऑप्शन ए लगाया हुआ है। इसका मतलब ये क्लास लास्ट में आके टीचर ने सही करवाया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास c की वैल्यू सिंपल 20 आ रही होगी, क्वेश्चन में गलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टू लाइंस रिप्रेजेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hx5 प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑब्वियसली 0 ही होगा। कहता है कि आर इमेजिनरी एंड पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अब ये बहुत अच्छा एमसीक्यू आ रहा है मेरा बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास दो लाइंस आ रही हैं, क्या आ रही है मेरा बेटा, दो लाइंस आ रही हैं, और ये दो लाइंस कैसी हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है। मैंने होमोजीनियस इक्वेशन को डिटेल में तमाम बच्चों को सिखाई भी है कि आपका होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइनें जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं। आपसे क्वेश्चन कहता है कि अगर ये लाइंस कैसी हैं, इमेजनरी हैं, तो बताओ आपके पास कौन सी कंडीशन प्रूव हो रही होगी। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर कभी भी मेरे पास लाइंस इमेजनरी होंगी तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस का ए बी। तो एच स्क्वायर माइनस का ए बी यानी कि लेस देन 0 होगा। चेक कर लीजिए एच स्क्वायर माइनस का ए बी लेस देन 0 किस पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से एच स्क्वायर माइनस का ए बी लेस देन 0 किसके ऊपर आ रहा है, उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलती, गलती तो खैर मैं नहीं कहूंगा उसको, कि लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है भैया, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 का मायने क्या है कि एच स्क्वायर माइनस का ए बी क्या होगा, लेसर देन 0 किसके ऊपर आ रहा है। अब ऑप्शन ए आपके पास है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। एच स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल टू 0 भी नहीं होगा तकरीबन आपके पास। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एच स्क्वायर लेसर देन ए बी या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इट डिपेंड्स कि लाइन की वैल्यूज क्या आ रही हैं, यानी कि इट डिपेंड्स, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो सकता है। अगेन इस क्वेश्चन में भी गलती के चांसेस है, बट स्टिल इसको समझा देता हूं कि हो सकता है क्वेश्चन सही कि मैंने, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। भाई देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल लाइन आ रही है 3x स्क्वायर प्लस का 4x5, मैं अपने पास एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, 9 प्लस का सिंपल तरीके से कोई भी इक्वेशन आ सकती है, प्लस का 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई 7, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। तो अब देखो, अगर तो लाइंस आपके पास इमेजनरी हैं, लाइंस अगर आपके पास इमेजनरी हैं, तो भाई इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। ये कंडीशन क्या, एच स्क्वायर माइनस का भी हमेशा लेस देन 0 आएगा। पहले d की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो जाहिर सी बात है भाई, जो a और b अगर बड़े हैं कभी भी h से, तो हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेसर का आएगा। इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ये सही ऑप्शन है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर कभी भी एच स्क्वायर छोटा आ रहा है ए बी से, तो आपके पास जाहिर सी बात है लाइंस इमेज नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही गिवन है मेरा बेटा, ये गलत क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे। लेट सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी, ये इक्वेशन इमेजरी कब बनेगी, जाहिर सी बात है अगर अगर आपको यहाँ से आंसर लेसर देन 0 का मिल रहा है तो मिलेगी ना। यहाँ से आंसर आपको लेसर देन 0 का मिल रहा है तो लाइंस इमेजरी है इसका मतलब। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि h की वैल्यू
ए और बी से क्या है, छोटी है, इसीलिए यहाँ पे बात लिखी हुई है, कभी भी आपकी एच की वैल्यू ए और बी से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी लाइंस इमेजिनरी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मजे का एमसीक्यूज है, अच्छा एमसीक्यूज था, गुड वन इट वाज। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है डेरिवेटिव बताओ 2x की पावर 4 द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ px। अच्छा भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपसे बहुत ही बच्चों वाला, आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके बताओ, 2x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने बड़ा डेरिवेटिव कैसे लेके दिखाओगे, क्या बन जाएगा, 4 2 जार ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस का 3 3 जार 9x स्क्वायर प्लस का 4x। चेक कर लीजिए किस पे वेरीफाई हो रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 8x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x किस जिस पे वेरीफाई हो रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे शायद वेरीफाई हो रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डेरिवेटिव बताओ sin x into cos x का। भैया sin x into cos x का डेरिवेटिव पूछ रहा है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। sin x into cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, पहली वाले फंक्शन को एडिट करने दो, दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव ले लो। cos का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है नेगेटिव का sin x, बीच में sin आएगा प्लस का क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, और फिर सिंपल तरीके से cos का जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुका उसको एडिट करने दूंगा, जिसमें नहीं लिया डेरिवेटिव ले लूंगा। तो मेरा बेटा sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव का sin स्क्वायर x इंटू प्लस का cos स्क्वायर। तो चेक कर लो कहां पे आ रहा है, नेगेटिव का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, नेगेटिव का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, चेक कर लीजिए आपके पास किसके ऊपर आ रहा है, अल्लाह भला करे क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x नेगेटिव का sin स्क्वायर x। तो भाई यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है sin स्क्वायर x नेगेटिव का cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ रहा है cos 2x इंटू, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से ये आ रहा है sin 2x। अब थोड़ा सा अपना भेजा यूज करो, थोड़ा सा क्या यूज करो मेरा बेटा, भेजा यूज करो। ये क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई देखो आपके पास sin x इंटू कॉस एक्स गिवन था, आपसे कह रहे हैं बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब चारों ऑप्शन मेरे पास वेरीफाई नहीं हो रहे, भाई cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया कि नेगेटिव sin स्क्वायर एक्स है। ये ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हो गया कि मेरा बेटा ऑप्शन क्या था, cos स्क्वायर नेगेटिव का sin स्क्वायर एक्स था। ऑप्शन बचा या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। थोड़ा सा अपना भेजा यूज करो, याद करो फर्स्ट लेवल के ऊपर अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी तो डबल एंगल फॉर्मुलास पढ़े थे। मेरा बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अगेन ऑप्शन नंबर बी cos 2x इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि cos 2 थीटा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला होता है। तो भाई अगेन ये बड़ा मजे का एमसीक्यू है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंपल तरीके से, ये एमसीक्यू हमसे क्या कह रहा है कि भैया अगर आपके पास y का एक फंक्शन आ रहा है टेंजेंट 2x माइनस का 3, तो बताओ डिटरमाइन करो dy बाय dx। अरे मेरा बेटा बहुत ही आसान बच्चों वाली चीज है, क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास y की वैल्यू आ रही है टेंजेंट का 2x माइनस का 3, कह रहे भाई इसका dy बाय dx लो, यानी कि डेरिवेटिव लेके बताओ x की रिस्पेक्ट से। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर 2x माइनस का 3। क्लियर है, आगे क्या हो जाएगा, फिर मैं जब इस एंगल का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से टू एक्स का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू सेक्स स्क्वायर 2x माइनस का 3। तो 2 इंटू सेक्स स्क्वायर 2x माइनस का 3 ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई बेटा इसमें क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के, तो लेक्चर अगर समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अच्छा भाई तो बेटा ये हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व हो गए, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब देखो अगला एमसीक्यू क्या आ रहा है, अगला एमसीक्यू कह रहा है फाइंड दी एरिया अंडर द कर्व, नहीं नहीं, फाइंड दी अच्छा आपसे क्वेश्चन कह रहा है सिंपल तरीके डेरिवेटिव लेके दिखाओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड दी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगेन बेटा मेरा बच्चा ये बैम पीसीएचएस कॉलेज तो बहुत अच्छा है, पर माशाल्लाह से लोगों ने टाइप करने के बजाय हाथ से पेपर लिख के दिया, तो उसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। मैं स्टिल इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंटरमीडिएट की ड्राइव का लिंक होगा, उसमें सेकंड ईयर मैथ्स के उसमें जाइएगा, सेक्शन में आपको ये पेपर आराम से मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपसे क्या कह रहा है, डेरिवेटिव बताओ इस फंक्शन का इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर। फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है 5 रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपके पास ये 5 रूट आ रहा है, तो 5 रूट का डेरिवेटिव कैसे लोगे, सिंपल तरीके से अंडर रूट, अगर इस रूट को रिमूव कर दो तो पावर में क्या आ जाएगा 1/5।
है ना भाई। पावर में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से पावर में आ जाएगा 1/5। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, कैसे लोगे डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखो, सही है, फिर पावर में से माइनस करके बेस को लिखो, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। हाफ माइनस का 1 क्या हो जाएगा, पावर में से माइनस करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, हाफ माइनस का 1, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम नेगेटिव का 4/5। और फिर बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 3, तो एक्स स्क्वायर बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। चेक कर लीजिए किस ऑप्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हाफ माइनस का 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, 4/5 आ जाएगा नेगेटिव। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। तो आई बिलीव ये ऑप्शन नंबर खाली आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। अच्छा मैं कैसे मैंने किया भाई, हाफ माइनस का 1 क्या हो जाएगा, खुद भी वेरीफाई कर लो मेरा बेटा, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4/5 बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में जो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है यही वेरीफाई कर रहा है नेगेटिव का 4/5 के ऊपर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा। सिंपल तरीके से कैसे सोल्व किया, पहले पावर को मैं ऊपर लेकर गया, देन पावर फॉर्मूला अप्लाई करा, डेरिवेटिव का पावर पहले लिखी, पावर में से माइनस किया, फंक्शन को लिखा और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन। और फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है, माशाल्लाह ये इतनी इन लोगों ने किया हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं स्टिल आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो मुझसे पढ़ लो ना, इसका क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन आ रहा है एल एन इंटू एल एन टी। मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन क्या आ रहा है, एफ टी इंटू एल एन टी। तो आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अरे बहुत बच्चों वाली बात है भाई, मेरा शागिर्द इसको आराम से सॉल्व कर सकता है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, 1/बाय फंक्शन, फंक्शन क्या आ रहा है एल एन टी, तो क्या बन जाएगा 1/बाय एल एन टी। और फिर जब डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का, फंक्शन में दोबारा से एल एन टी आ रहा है, एक दफा फिर से आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑन एल एन टी, ऑब्वियसली टी की रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 1/बाय एल एन टी का एल एन टी। और जब मैं एल एन टी का फिर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1/t इंटू एल एन टी। चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है, 1/t इंटू एल एन टी, ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सॉल्व किया बेटा, दो दफा एल एन दे रहा है और फंक्शन क्या दे रहा है टी का। तो पहले इस वाले एल एन को सॉल्व करूंगा, 1/बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन, और फिर चूंकि डेरिवेटिव में दोबारा से एल एन का डेरिवेटिव लेना है तो अगेन एल एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अगर आपके पास गिवन है e की पावर x इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से आपके पास आपकी बुक का मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से पहले वाली टर्म को एडिट रहने देता हूँ, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव ले लूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का। देखो जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज रहने दूंगा, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया तो उस पर डेरिवेटिव ले लूंगा। तो मेरा बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो इस पूरी की पूरी टर्म से अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का आ जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर। तो चेक कर लो कहाँ पे आपका ये आंसर आ रहा है, e की पावर x 1 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर। चेक कर लो कहाँ पे आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन बन रहा है, 1 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का 2x माइनस का, ऑप्शन नंबर ए पे बन रहा है, e की पावर x इंटू 1 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए पे फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, मेरे बच्चे के लिए सारी चीजें आसान सी है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन मजे का दे रहा है, कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब ये क्वेश्चन लिटरली इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 की। अच्छा यहाँ पे इसने कोई वैल्यू दी हुई है, कोई फंक्शन दिया है, वो फंक्शन हमारे सामने शो नहीं हो रहा मेरा बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। आपसे कह रहे हैं बताओ इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो यहाँ पे यार मुझे कोई तो x की वैल्यू दे मेरा बेटा, x की वैल्यू नहीं देगा तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई। चलो सॉल्व करने की फिर भी ट्राई कर लेता हूँ मैं। मेरा बेटा देखो फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मुला हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x। लेट्स सपोज इक्वेशन आ रही है y के बराबर, सही है, तो इसका आपको चेंज इन x की वैल्यू तो देनी चाहिए थी मेरा बेटा। इसने आपको चेंज इन एक्स की वैल्यू नहीं दी भी माशाल्लाह से, तो आपको उसको चेंज इन एक्स की वैल्यू देनी चाहिए थी भाई, चेंज इन एक्स की वैल्यू क्यों नहीं दी, बावला है क्या। चेंज इन एक्स की वैल्यू देगा ना, डेरिवेटिव तो मैं इस क्वेश्चन का ले लूंगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 आ गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं, कि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिटी हुई है, मौजूद होनी चाहिए थी, अगर होगी तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे बेटा, परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा भाई ये क्वेश्चन भी पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, आपको फंक्शन दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। आपसे कहा जा रहा है बताओ इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी। भाई देखो सिंपल सा
कॉन्सेप्ट है। आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, इसका वन टाइम डेरिवेटिव ले लो, आपके पास सिंपल तरीके से पता चल जाएगा इसकी वैल्यूज वगैरह के लिए। क्या करेंगे मेरा बेटा, हमें मालूम है कि एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, एफ प्राइम एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वन में डेरिवेटिव एक दफा डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस का 2। क्या बन जाएगा, 2x माइनस का 2। यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, f प्राइम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस का 2, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। हमें बात मालूम है कि एक्सट्रीम वैल्यू के लिए f प्राइम x की जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। मेरे पास माइनस का 2 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2, प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को डाल के ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो, आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नेगेटिव का 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, प्लस का 3। क्या बन जाएगा, एक में से 2 गया, क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 प्लस का 3। तो नेगेटिव 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2। तो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आ रही होंगी, प्लस का 2 आ रही होंगी। क्या आ रही होगी आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, प्लस का 2। मेरा बेटा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मसले की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसका वन टाइम डेरिवेटिव लोगे और आपको मालूम है कि एक्सट्रीम वैल्यू की कंडीशन होती है एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़े मजे का है, आपको एस की वैल्यू गिवन है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मेरा बेटा डिस्टेंस के ऊपर वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलता है, और अगर टू टाइम डेरिवेटिव ले लोगे डिस्टेंस के ऊपर तो क्या मिलता है, हमेशा एक्सेलरेशन मिलती है। तो मुझे इस इक्वेशन का टू टाइम डेरिवेटिव लेना है ताकि क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए। तो जब वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, हाफ हाफ कांस्टेंट पहले आ जाएगा, ए भी कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। सही है, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 80 बचा। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है वेलोसिटी की आई है, डिस्टेंस के ऊपर वन टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी। अब जब मैं इसके ऊपर एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा तो मेरा बेटा ए क्या है, कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा ए, यानी कि जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसके बराबर। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। चेक कर लीजिए यहाँ पे आंसर ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मिटा हुआ बट मैंने आपको स्टिल बता दिया यहाँ पे ए आ रहा है। तो आपके पास ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टेंस के ऊपर वन टाइम डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वेलोसिटी के, और टू टाइम डेरिवेटिव बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो आप बेसिकली इस इक्वेशन के ऊपर टू टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर अगले पेज में मूव करूंगा। अगला पेज बहुत ही मजे का अगेन, कहता है फंक्शन f इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। अच्छा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास फंक्शन मिनिमम होगा तो फंक्शन मिनिमम किस कंडीशन के ऊपर होगा। मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट भी करूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, नोट डाउन कर सको। तो फंक्शन f कह रहा है रिलेटिव मिनिमम किसके ऊपर होगा। मेरा बेटा हमेशा रखिएगा फंक्शन मिनिमम उस वक्त होगा जब f डबल प्राइम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बराबर होती है। जब डबल प्राइम का फंक्शन ग्रेटर देन 0 के बराबर होता है यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन का टू टाइप डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा तो आपको जो फंक्शन मिल रहा होता है मिनिमम मिल रहा होता है। चेक कर लीजिए आपके पास कहां पे आ रहा है, तो एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है मेरा बेटा। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव गिवन है, 3 दफा प्राइम आ रहा है, डबल प्राइम हमेशा चेक किया जाता है। क्लियर है मेरा बेटा, बड़ा सिंपल तरीके से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत मजे का है। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही हलवा, लिटरली बहुत हलवा है भाई। मेरे बच्चों के लिए तो हलवा नहीं है तो और क्या है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई देखो इवेल्युएट करके बताओ। क्या इवेल्युएट करके बताओ, कहता है इवेल्युएट करके बताओ सिंपल तरीके से कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिमिट्स भी गिवन है भाई, लिमिट्स भी गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है तुम्हारे पास, अच्छा ये नीचे इनवर्स गिवन है। अच्छा मेरा बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, एक सेकंड मुझे दे दो। अबे क्या फनकारी गिवन है, ये नेगेटिव 1 है, नहीं है नेगेटिव 1, चलो नेगेटिव 1 के बगैर पहले सॉल्व करता हूँ, नेगेटिव 1 के साथ भी कर लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है मुझे यार। ये क्वेश्चन लोगों ने बहुत ही जो है ना बेगरती के साथ जो है ना क्वेश्चन बेटा मेरा बेटा खराब तरीन कंडीशन के अंदर बच्चे को दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा बेटा, क्या बोले यार, ये थोड़ी सी चीज तो देखनी चाहिए तमाम लोगों को। ये एडमिन साइड के इश्यूज होंगे बट ऑब्वियसली वो भी बेचारे मजबूर होंगे, फंड्स वगैरह नहीं होंगे प्रिंट करवाने के, सो नॉट अ बिग डील, खैर हो गई, जिंदगी में बर्दाश्त करना पड़ता है कोई चीज। अच्छा देखो भाई यहाँ पे मेरे पास अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे मुझे पावर लग रहा है कि पावर -1 मौजूद है, बट स्टिल मैं एज्यूम कर लेता हूँ पावर नहीं मौजूद है। तो अगर पावर नहीं मौजूद है तो कैसे सॉल्व करूंगा मेरा बेटा, क्योंकि मुझे चारों ऑप्शन जो गिवन है वो एल वाले गिवन है, इसका मतलब पावर नहीं मौजूद है। इसका मतलब मेरे ख्याल में पावर ये नहीं मौजूद है, बच्चे ने खुद की फनकारी करी हुई है। ये सिंपल सा क्वेश्चन इसका मतलब आ रहा है। सो यहाँ पे पावर नहीं है मेरे ख्याल में। तो भाई 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है नेगेटिव का x का स्क्वायर इंटू dx। तो मेरा बेटा आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कुछ फॉर्मुलाज पढ़े होंगे, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मुलाज अपने इंटर लेवल पे पढ़े हुए हैं, है ना भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मुलाज। तो मेरा बेटा आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के डिफरेंट फॉर्मुलाज अपने इंटर लेवल पे सीखे हैं। तो आपने ये सीखा होगा कभी भी आपके पास, कभी भी अगर आपके पास रूट के बगैर कोई टर्म आ जाए, कभी भी अगर आपके पास डिवीजन के अंदर क्या आ जाए, रूट के बगैर वाली टर्म आ जाए, कभी भी आपके पास डिवीजन में क्या आ जाए मेरा बेटा, रूट के बगैर वाली टर्म आ जाए, और उसके ऊपर एक खास जिक्र हो, क्या हो, एक खास चीज हो, और वो खास चीज क्या हो कि भैया ना तो अंडर रूट है, पहले कांस्टेंट आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे,
हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, फॉर्मूला क्या हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, नेगेटिव का फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/2a इंटू एल एन का एल एन, ऊपर आएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस, ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरा बेटा। क्लियर है सब कोई बात, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a एल एन का a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करवा लेंगे। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2a, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इंटू एल एन का एल एन, और फिर a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a क्या आ रहा है, a 3 आ रहा है, ये हो जाएगा 3 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में लिमिट्स भी गिवन थी माशाल्लाह से, तो बेटा लिमिट्स का गिवन है आपको 2 और 0, आपको लिमिट्स गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस का x। अच्छा, एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, लिमिट्स को अप्लाई करना मेरा बेटा बहुत ही आसान होता है, जब आप अपने ओरिजिनल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देते हो देन आप लिमिट्स को अप्लाई करवाते हो। अब लिमिट्स कैसे आप अप्लाई करवाओगे, लिमिट्स अप्लाई करवाने के लिए आप सिंपल तरीके से कांस्टेंट टर्म को पहले एज इट इज रहने दो, एक दफा अपर लिमिट की वैल्यू डालोगे, माइनस का सिंबल लगाओगे, फिर एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln का ln, एक दफा अपर लिमिट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, माइनस का सिंबल, फिर आ जाएगा आपके पास ln का ln, एक दफा लोअर लिमिट डालोगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस का 0, 0 ही हो जाएगा, और 3 प्लस 0 भी खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 0 भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 का 1/6 ln का ln, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 3 का 3 डिवाइडेड बाय 3 का 3, तो ये तो हो जाएगा ln 1। ln 1 बराबर होता है किसके, 0 के बराबर होता है ln 1। तो आपके पास ये आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आपके पास जो इसका फाइनली आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 1/6 ln 5 आ रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया मेरा बेटा, दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास मैं दोबारा मिटा के बेशक बता देता हूँ भाई, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपने, इस क्वेश्चन में आपने सिंपल तरीके से फॉर्मुले को यूटिलाइज करना है। फॉर्मुला मेरे पास क्या आ रहा है, फॉर्मुला मेरे पास सिंपल से गिवन है, मुझसे कहा जा रहा है कि भैया देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे मेरा बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमें एक लिमिट्स भी गिवन है, तो लिमिट्स को भी भूल जाओ, अभी खाली पहले फॉर्मुले को अप्लाई करवा दो। फॉर्मुले को अप्लाई कैसे करवाऊंगा मेरा बेटा, फॉर्मुला कहता है 1/2 है, यहाँ पे a क्या आ रहा है 3 का 3 आ रहा है, इंटू ln का ln, और आगे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, तो 3 प्लस का x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का x हो गया, सही है। और बाहर लिमिट जो आ रही है, जब इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाएगा तो लिमिट्स ब्रैकेट पे चली जाएंगी। अब आपको लिमिट्स अप्लाई करवानी है, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दो तो लिमिट्स अप्लाई करें, तो 1/6 1/6 लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाते हैं, एक बार जो भी आपका वेरिएबल होगा उसमें अपर लिमिट की वैल्यू डालो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपर लिमिट की आ रही है 2 आ रही है, तो 3 प्लस 2 3 माइनस का 2, फिर माइनस का सिंबल एडिटिव फॉर्मुले का होता है लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स के फॉर्मुले का, देन एक दफा आप पूरे फॉर्मुले के अंदर डालोगे जहां वेरिएबल आ रहे हैं वहां पे लोअर लिमिट की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3 प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 0। क्लियर है, तो मेरा बेटा 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ln 1 की वैल्यू बराबर होती है 0 को, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 का 1/6, 3 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा सिंपल ln 5, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा नीचे 1, तो 1 लिखने की नीड ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा एमसीक्यूज था, ऐसे एमसीक्यूज पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, एक मजे का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इवेल्युएट करो 1/2 इंटू 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y होल पावर में नेगेटिव पॉजिटिव कवर इंटू dy। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं जगह बना लेता हूँ अपने पास ताकि मैं जगह आ जाए। तो भाई ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हाफ का हाफ गिवन है, इंटीग्रेशन गिवन है, टू अगर मैं ऊपर वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करवा दूं तो क्या बन जाएगा 2y प्लस का 3 2 6 इंटू डी वाई। मतलब अच्छा डेरिवेटिव लेके दिया हुआ है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, अरे बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के। 5 स्क्वायर प्लस का 6y होल होल फॉर्म में क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो मेरा बेटा देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाफ का हाफ आ गया, इंटीग्रेशन का सिंबल, इस हाफ को नीचे से ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव का हाफ बन जाएगा, पावर क्या बन जाएगी नेगेटिव का हाफ हो जाएगी, तो क्या बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव का हाफ हो जाएगी, बाहर क्या मौजूद है 2y प्लस का 6 इंटू डी वाई का डी वाई। तो मेरा बेटा देखो इंटीग्रेशन का यहाँ पे इस टर्म पे अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे इस टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मुला क्या कहते हैं, बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ने तुम्हें बेस का डेरिवेटिव हलवा बना के दिया है, तुम्हें उसने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिया, अगर मैं एग्जामिनर होता बेटा मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं देता, मैं कहता बच्चा को सॉल्व करे पहले, सही है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, आपको हाफ का हाफ एडिटिव आ जाएगा, और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मुला, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको नीचे भी लिखूंगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से वाई स्क्वायर प्लस का 6y
पावर में आ जाएगा नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, पॉजिटिव का हाफ ऊपर भी आएगा और एक बार पॉजिटिव का हाफ नीचे भी आएगा। सही है ना मेरा बेटा? तो हाफ, ये एक से ज्यादा टर्म कभी भी मैथ्स में डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाले टर्म पर जाके मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y होल पावर में पॉजिटिव हाफ यानी कि अंडर रूट। तो आपका आंसर क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसने लिटरली मुझे चकरा के रख दिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो यार इस क्वेश्चन के अंदर इतनी गंदगी हुई भी है कि बेटा क्वेश्चन को समझना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, मगर लिटरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये पेपर बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह दिल्ली कॉलेज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, वैसे इस कॉलेज के पेपर के एमसीक्यू लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की पावर 2y इंटू डी वाई। सही है, आगे इक्वल टू के बाद आपको गिवन है ई की पावर ln a, और पावर में आपके पास क्या आ रहा है, पावर में मेरा बेटा आपके पास आ रहा है यहाँ पे a की पावर में अगेन 2y आ रहा है, और फिर आगे आपको नीचे क्या गिवन है, a की पावर 2y गिवन है। मेरा बेटा नेचुरल नंबर और ln का कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी e की पावर में अगर ln आ रहा हो तो उसको कैंसिल आउट कर देता है। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया a की पावर 2y इंटू डी वाई, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 2y इंटू ए की पावर 2y, सॉरी क्या बचा मेरे पास, ये बचा a की पावर 2y इंटू ए की पावर 2y। क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने, दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन आपके पास सिंपल तरीके से ये आ रहा था, यहाँ पे आपके पास चूंकि e की पावर में आ रहा है ln a की पावर 2y, और यहाँ पे इंटू a की पावर 2y नीचे भी आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है। तो मेरा बेटा देखो, हमारे पास ln का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कभी भी e की पावर में अगर ln आ रहा हो, दोनों आपस में दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पे ये टर्म बन गई। अब देखो इस टर्म से एक ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन इंटू डी वाई इक्वल टू के बाद सिंपल ए की पावर 2y। ये पूरी की पूरी हमें मल्टीप्लाई हो रही है, हमें क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2y इंटू डी वाई। क्लियर है मेरा बेटा? तो अगर मैं इस टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से ए की पावर नेगेटिव का 2y इंटू डी वाई। अब आपको बेसिकली इस कॉमन एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना है। तो बेटा इस कॉमन एक्सपेरिमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखो इंटीग्रेशन में कॉमन एक्सपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि देखो आपके पास जो भी पावर के अंदर, जो भी आपके पास पावर में फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब पावर में मेरे पास नेगेटिव का 2 आ रहा है, तो नेगेटिव का 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा नेगेटिव का 2। यानी कि बाहर नेगेटिव का 2 मौजूद होना चाहिए। क्योंकि नहीं मौजूद तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लेकर आ जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव से डिवाइड करवा देंगे, ताकि मेरे पास बाहर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। क्लियर है मेरा बेटा? अब जब ये डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट हो गया तो ये क्या फॉर्म हो रहा होगा, और से देखिएगा। देखो ये नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज का एज इट इज। अब जब मैंने अपनी जो भी कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है उसकी कंडीशन पूरी कर दी, पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। अब फाइनली मैं डेरिवेटिव बनाने पे जाऊंगा। डेरिवेटिव बनाने पे कैसे, अब इंटीग्रेशन सॉरी बनाने पे जाऊंगा। अब इंटीग्रेशन जब मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दी तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपके पास कॉमन एक्सपोनेंट वाली टर्म आ रही है उसको एल लिखोगे, देन डिवीजन के अंदर ln लोगे बेस वाली टर्म के ऊपर, और यही आपका आंसर होता है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि भैया ये आंसर तो हो सकता है ना आ रहा हो कहीं पे, मगर मगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2, और आगे क्या हो जाएगा, आगे मेरे पास ऊपर आ जाएगा सिंपल तरीके से a की पावर नेगेटिव का 2y इंटू इंटू नीचे क्या आ गया, सिंपल ln a आ गया। तो आप चेक कर लीजिए आंसर कहाँ पे आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के ऊपर, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर नेगेटिव का सिंबल मेरे ख्याल में यहाँ पे मिटा हुआ है या मौजूद नहीं है। जो होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करने का। वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप किसी और मेथड के ऊपर जाएंगे। मैंने 2 से 3 मेथड अप्लाई किए, सॉल्व करने का आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए मेरा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स का है। आपको ये क्वेश्चन खुदारा आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है, बहुत आसान सी लॉजिक है कि मेरा बेटा हमने सिंपल तरीके से क्या काम किया है। ये हमने ए की पावर जब नेगेटिव ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2y बन जाएगा। जब नेगेटिव का 2y बन जाएगा तो हमने सिंपल तरीके से पहले बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया। तो नेगेटिव का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 2 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के लेकर आ गए। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, चूंकि नेगेटिव का 2y आ रहा है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा नेचुरल एक्सपोनेंट को कॉमन एक्सपोनेंट को, तो कॉमन एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन एक्सपोनेंट डेरिवेटिव एक बार लिखोगे और ln ले लोगे नीचे वाली टर्म के ऊपर। तो सिंपल तरीके से आपका पर्टिकुलर आंसर बनना होगा। क्लियर है भाई? फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हाफ का हाफ 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। मेरा बेटा अगेन आपको इस क्वेश्चन में सब हलवा बना के दिया हुआ है, यानी कि आपको हाफ भी गिवन है, आपको डेरिवेटिव लेके गिवन है कॉट एक्स स्क्वायर का, आपको एंगल का डेरिवेटिव 2x इंटू dx गिवन है। सिंपल तरीके से कॉट का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करवा, तरीके से कॉट का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कॉट का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है
ln sin, सही है। बट यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरे पास एंगुलर डेरिवेटिव गिवन है, साफ तौर पे गिवन है, तो सिंपल तरीके से आ जाएगा पॉट का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इट विल बिकम ऑब्वियसली ln sin x। तो क्या बन जाएगा, ln sin का sin, जो एंगल आ रहा है वो एंगल रेडियस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हाफ का हाफ ln sin x स्क्वायर। चेक कर लीजिए कहाँ पे बन रहा है, ये इधर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है ये आपके पास बेसिक आपका इंटर लेवल का फॉर्मूला आ रहा है। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला है कि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है किसके ऊपर, साइन अल्फा कॉस बीटा के ऊपर। तो भाई आपने सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मुलाज अपनी जिंदगी में पढ़े होंगे। क्या कौन से फॉर्मुलाज पढ़े होंगे, सम टू प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मुलाज। तो बेसिकली यहाँ पे वही फॉर्मुलाज आ रहे हैं, प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मुलाज आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ भाई इसका फॉर्मुला क्या होगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी चीज है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए मेरा बेटा। आपके पास प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मुलाज के होते हैं। आपको यहाँ पे क्या गिवन है मेरा बेटा, यहाँ पे आपको गिवन है sin 3y cos 5y। तो भाई सिंपल तरीके से फॉर्मुलाज होते हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज sin अल्फा cos बीटा आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि sin अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा हाफ का हाफ ऑब्वियसली sin अल्फा प्लस बीटा, और आगे क्या हो जाएगा प्लस का sin अल्फा माइनस बीटा। एक्सरसाइज 6.3 में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे, नहीं किए तो मेरे चैनल से पढ़ लीजिएगा, लास्ट के लेक्चर्स के अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा हाफ का हाफ sin अल्फा प्लस बीटा प्लस का sin अल्फा माइनस का बीटा। सिंपल तरीके से फॉर्मूले के ऊपर डालोगे आपका पर्टिकुलर कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है भाई, इंटीग्रेशन का नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हाफ का हाफ, ये हो जाएगा साइन एंगल क्या आ रहा है 3y cos 5y आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस का 5y। सही है, फिर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, आगे आपसे कह रहा है साइन का साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आगे हो जाएगा 3y माइनस का 5y। क्लियर है। तो मेरा बेटा हाफ जो कांस्टेंट टर्म में पहले लिख दोगे, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म से अप्लाई हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, 3y प्लस 5y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y। सही है, इंटू डी वाई का डी वाई। और फिर एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी साइन का साइन, तीन में से जब 5 निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, नेगेटिव का 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2y। एक बार इस पर अप्लाई हो जाएगी। साइन की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी साइन में नेगेटिव सिंबल आ रहा हो वो एंगल को उठा के बाहर फेंक देती है। तो क्या बन जाएगा हाफ का हाफ इंटीग्रेशन साइन 8y के ऊपर इंटू डी वाई का डी वाई, नेगेटिव का नेगेटिव इंटीग्रेशन साइन 2y इंटू डी वाई के ऊपर। अब आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दीजिए, पहले एंगल का डेरिवेटिव को बना के आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। आई गेस ये आ रहा होगा 1/16 वाला, 1/16 वाला चेक कर लो कौन सा आपके पास आंसर आ रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन अल्फा कॉस बीटा का आपके पास आंसर क्या होता है मेरा बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा का आंसर क्या होता है, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस का बीटा। अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने माशाल्लाह से चारों आंसर्स गिवन है, चारों आंसर कॉस कॉस से गिवन है। अब अच्छा जाहिर सी बात है ना, कॉस्ट पे तो ओपन होगा। सही है, सिंपल तरीके से आपको ये आंसर आ जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा। तो आपके पास इधर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों में जो एक करेक्ट आंसर आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपको ये भी बता देता हूँ। चलो ये होगा नेगेटिव का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, टू आपके पास एंगल डेरिवेटिव लोगे, नीचे 4 आ जाएगा, नेगेटिव 1/4 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/2। तो ये हाफ को बाद में पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया, आपने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करवा के खुद आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है मेरा बेटा, ये आ रहा है इंटीग्रेशन, लिमिट्स गिवन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और सिंपल तरीके से यहाँ पे मुझे अप्लाई कर रहे हैं। बेटा मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ, दोबारा से यही क्वेश्चन आ रहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। भाई मुझे साफ दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म के ऊपर पावर आ रही है, तो मेरा बेटा जब नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 होल पावर में क्या आ जाएगा हाफ का हाफ, और क्या आ रहा है यहाँ पे 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या अप्लाई करवा लो, इंटीग्रेशन पहले तो अप्लाई करवाओगे, पावर फॉर्मूला बेस का बार डेरिवेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे ख्याल में बेस का डेरिवेटिव। तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पावर में एक इजाफा ऊपर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, पावर में जब मैं एक इजाफा करूंगा तो मेरा बेटा हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम 3/2। तो ये ऊपर भी लिखा जाएगा नीचे भी लिखा जाएगा, और उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करवाने पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का, अच्छा मैंने जब लिमिट्स अप्लाई कर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दूंगा तो ये सिंपल खत्म हो जाएगा लिमिट्स इंटीग्रेशन का। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 3/2। एक दफा आप डालोगे अपर लिमिट, अब एक दफा डालोगे लोअर लिमिट, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 2/3 का 2/3 एज इट इज रहेगा। एक दफा तमाम की तमाम वेरिएबल्स में अपर लिमिट की वैल्यू डाल दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 3 प्लस का 1,
अपर लिमिट डाल दिया, माइनस का साइन, फिर एक दफा इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर आप लोअर लिमिट की वैल्यूज को पुट करवा दो, तो क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 0 प्लस का 1, आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएंगे। अब यार मैं आंसर्स भी अब बैठ के बताऊं तो ऑब्वियसली एक लंबी चीज हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे होल पावर में 3/2 का 3/2 एलिमेंट्स मौजूद है भाई, वो उसको काट मत देना। क्लियर है, तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा कोई ना कोई आपके पास। क्लियर है मेरा बेटा, मैंने पूरा तरीकेकार आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अल्लाह के वास्ते भाई ये क्वेश्चन भी आपके पास अब 6.2 के स्टार्ट में जो फॉर्मुलास गिवन उन पे सॉल्व होगा। सिंपल तरीके से आपको गिवन है 1/6 का 1/6। अच्छा नीचे वाली टर्म क्या गिवन है, सिंपल के नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है 6x, ऊपर सिंपल 6x इंटू dx गिवन है, नीचे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 4। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस के 4 का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 6x होगा। क्या ऊपर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो सिंपल तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 1/6, और नीचे वाली टर्म एक ln के साथ लिख दी जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि कभी भी अगर आपके पास नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होगा तो हम सिंपल तरीके से क्या देखते हैं, हम ln के साथ नीचे वाली टर्म को लिख देते हैं, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/6 ln का 3x स्क्वायर माइनस का 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्लस का ऑब्वियसली लगा दीजिएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर और द ओरिजिन एंड कंटेनिंग अ पॉइंट 3, -4। मेरा बेटा दुनिया में किसी भी इक्वेशन का अगर सर्कल का सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, तो हमेशा वो किस चीज को प्रूव कर रही होती है, वो हमेशा प्रूव कर रही होती है, अल्लाह भला करे किसको, अपनी कंडीशंस को। देखो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो सर्कल है ना, आपका जो सर्कल है वो कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। और दूसरी कंडीशन आपको क्या दी जा रही है कि वो इन पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा, क्योंकि सर्कल आपका इन पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि सर्कल जो है ना इन पॉइंट्स के ऊपर, ये पॉइंट 3, -4 सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं आपने करना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल तरीके से चारों इक्वेशंस के अंदर आप बारी बारी इस पॉइंट को डाल के देख लो, जिसके ऊपर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। भाई फॉर एग्जांपल मुझे साफ दिख रहा है, मेरा पहली ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 25 मुझे यहीं पे मिल रहा होगा खाली। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 किसका बराबर 25 का बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में इस पॉइंट को डाल के चेक कर लो, आपको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी में डाल के चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी में भी नहीं मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा होगा। जब आपको पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट को अगर आप इक्वेशन में डालोगे, जो करेक्ट इक्वेशन है उसमें वेरीफाई कर रहा होगा। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगेन एक तो इस चरिया खातून ने पूरा का पूरे जो है ना पेपर सॉल्व करते हुए गंदा कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y एक सर्कल की सेंटर की इक्वेशन गिवन है आपको, सही है। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इसका सेंटर का पॉइंट क्या होगा। मेरा बेटा कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपको इसका सेंटर निकालना हो तो सिंपल तरीके से x और y कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करवा दो, तो आपके पास डायरेक्टली सेंटर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 4। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 3, -4। चेक कर लो पॉजिटिव 3, -4 किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा होगा, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे हमारे पास किसके ऊपर 3, -4 3, चेक कर लो भैया 3, -4। इन्होंने दो ऑप्शन जैसे दे दी, यहाँ पे तो एक ऑप्शन नेगेटिव वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, कभी भी आपको सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालना हो तो सिंपल तरीके से आप सेंटर पॉइंट को किससे डिवाइड करवा दोगे, आप सेंटर पॉइंट को डिवाइड करवा दोगे मेरा बेटा -2 से। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर बाय एक्सिस पे लाई कर रहा हो। मेरा बेटा ये क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। देखो आपका सेंटर कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपका करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। मगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंसिस्ट करती होगी इक्वेशन, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो सर्कल की इक्वेशन कहलाती है। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लीजिए, अगर सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करे तो वाई एक्सिस पे क्या चीज 0 होती है, एक्स की वैल्यू। तो आपका वो इक्वेशन आपके आंसर होगी जिसमें एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा आंसर होगा, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू मौजूद है, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, बिल्कुल मेरा बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, और जो एक्स वाली टर्म थी सिंपल एक्स वाली वो 0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। ऑप्शन सी के अंदर एक्स स्क्वायर ही गायब है, तो बेटा सेंटर की सर्कल की इक्वेशन कैसे रही, तो ऑप्शन नंबर डी सर्कल की इक्वेशन ही नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको फोसाई ऑफ एलिप्स निकालने को कहा हुआ है। मेरा बेटा एलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा, भाई देखो आपको सिंपल तरीके से एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। आपसे क्या कह रहा है, एलिप्स का फोसाई बताओ। मेरा बेटा एलिप्स की इक्वेशन निकालने का तरीकेकार क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से, यानी कि मुझे एलिप्स की पर्टिकुलर कभी भी मुझसे अगर कहा जाता है कि आपको एलिप्स का क्या निकालना है, सी निकालना है, कोई भी पॉइंट फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, अगर आप उस एलिप्स की इक्वेशन को तरीके से थोड़ा सा देख लो तो आपको बात कंफर्म हो जाएगी कि भैया एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है, एलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या है कि डिवीजन के अंदर जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है
डिवीजन में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है मेरा बेटा, उसी का आपके पास मेजर एक्सेस होता है। बड़ी वैल्यू किसके नीचे है 25, मेजर एक्सेस का होगा ए का होगा। एक चीज तो मालूम होगी एक्स का होगा। अब देखो इलिप्स की इक्वेशन के अंदर, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इलिप्स का रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16, तो 25 में 16 निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फाइंड आउट रॉन्ग। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 3। तो आपको मालूम है आपके इलिप्स की एक्सेस कौन सा आ रहा है, ट्रांसफर एक्सेस कौन सा आ रहा है या मेजर एक्सेस कौन सा आ रहा है, आपका एक्स का आ रहा है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा इलिप्स का प्लस माइनस 3,0। क्या पॉइंट होगा प्लस माइनस 3,0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मेरा बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसको कंपेयर करवाओगे ओरिजिनल पैराबोला की इक्वेशन से, क्या हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस का h। यहाँ से आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 4, ऑब्वियसली 4 ही आ जाएगी। तो वर्टेक्स का पॉइंट क्या होता है पैराबोला में, ये होता है h कॉमा k। वर्टेक्स क्या होता है h कॉमा k। तो h क्या है मेरे पास 3, k क्या आ रहा है 2, तो h कॉमा k क्या आ जाएगा 2 3,2। चेक कर लो किसमें आ रहा है 3,2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये पेज भी सॉल्व कर लिया। अब फाइनली ये लास्ट पेज पे मूव करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बताओ। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, इट इज ऑलवेज √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल हाइपरबोला होता है जिसके अंदर ए और बी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसमें ए और बी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है √2 होती है। क्लियर है मेरा बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस अ वेक्टर्स विद 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा आ रहा है मेरा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है। कहता है कि आपके पास जो ओरिजिनल वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आपसे कह रहा है कि आपके पास ये ओरिजिनल वेक्टर है 2i माइनस का 3j माइनस का 6k। कहता है कि इस वेक्टर को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस वेक्टर को मैं 3 टाइम्स मल्टीपल ले लूं इसका, और इसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी। कहता है इस वेक्टर को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 3 टाइम्स मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6i माइनस का 3 3 9j और 6 3 क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 18 के। तो आपसे बेसिकली कह रहा है कि भाई अगर मैं इस वेक्टर को 3 टाइम्स एक्सप्रेस अ वेक्टर विद 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस, यानी कि अब आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, थोड़ा सा आपको जहन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर को, अगर मैं ओरिजिनल वेक्टर का तुम्हारा ये आ रहा है, अगर मैं उसकी 3 टाइम्स को उसकी ओरिजिनल लेंथ से एक्सप्रेस करवाऊं, यानी कि मैं अपने ओरिजिनल वेक्टर को लूं, ओरिजिनल वेक्टर को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करवाऊं और डिवीजन के अंदर मैं उसकी ओरिजिनल लेंथ रखूं। तो ओरिजिनल लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से रूट के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9 और 6 का स्क्वायर इज 36। तो क्या बन जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, ऑब्वियसली ये बन जाएगा 49। तो रूट 49 किसके बराबर होता है 7 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि अपने ओरिजिनल वेक्टर को 3 टाइम्स का मल्टीपल लो, ले लिया मैंने। कहता है इस मल्टीपल को अगर तुमने डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है मगर किसकी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करवाओ, और लेंथ जो हो ना तुम्हारी ओरिजिनल वेक्टर की हो, लेंथ तुम्हारी लेंथ चेंज नहीं करनी तुमने, तुमने लेंथ अपनी ओरिजिनल वेक्टर की रखनी है। तो ओरिजिनल वेक्टर की लेंथ क्या आ रही है 7 आ रही है। पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दूं तो क्या बन जाएगा, अच्छा डायरेक्शन मेरी अपोजिट है, डायरेक्शन मुझे क्या दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन को। क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा है डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, बन जाएगा नेगेटिव का 6i डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 9j डिवाइडेड बाय 7 एंड देन इट विल बिकम ऑब्वियसली प्लस का 18k डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लो किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर यही आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहता है कि भैया अगर दो वेक्टर्स हमारे पास क्या हो नॉन जीरो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। क्या कह रहा है आपसे, कहता है अगर तुम्हारे पास सिंपल तरीके से दो वेक्टर्स आ रहे हैं और ये दो वेक्टर्स कैसे नॉन जीरो हैं, तो बताओ इनका परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ ए एंड बी आर दी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी। भाई परपेंडिकुलर वेक्टर हमें किस पे मिलता है, हमेशा हमें परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा डॉट प्रोडक्ट पे मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, परपेंडिकुलर वेक्टर किस पे मिल रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो मेरा बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर आपसे क्या पूछ रहे क्या होगा, तो ए डॉट बी के ऊपर मिलेगा आपको, सही है ना। तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो के ऊपर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहा होगा। अगेन उन्होंने माशाल्लाह देखो दोनों आंसर एक जैसे दिए हुए। अच्छा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको परपेंडिकुलर वेक्टर किस पे मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट को मिलता है। और ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दो
पैरेलल वेक्टर्स किस पे मिलते हैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट पे मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको आना चाहिए। तो मेरा बेटा इस तरीके से हमारा फाइनली ये पर्टिकुलर एमसीक्यू जो थे हमने फाइनली सॉल्व कर लिए। यहाँ पे मैंने इस बात को बड़े धड़ल्ले से और बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपसे कहूंगा, मेरा बेटा ये जो पेपर था लिटरली इंपॉर्टेंट पेपर था। और अगर आप मेरे एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको बात आइडिया होगा कि मेरा बेटा हर गुजरता हुआ पेपर मुझे पिछले पेपर से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता है। उसके पीछे रीजन है कि बेटा कराची के अंदर अब कंपटीशन, सिंध में अब कंपटीशन, पाकिस्तान में अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जामिनर चाहता है कि अब हर बच्चे का A1 ग्रेड ना आए, सिंपल सी बात है। जो बच्चा मेहनत करेगा वही बच्चा 40% एमसीक्यूज के मार्क्स सही ले पाएगा। यानी कि 40 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, ये 40 एमसीक्यूज आपके लिए हलवा होने चाहिए। ये हलवा उस सूरत में बनेंगे अगर आप इन कॉलेजेस के पेपर को तरीके से सॉल्व करोगे। मेरा बेटा आपने खुद देखा कि इन कॉलेजेस के पेपर के अंदर डिफिकल्टी लेवल है। अब ये सिंपल नर्सरी क्लास वाले एमसीक्यूज एग्जामिनर नहीं पूछ रहा, ये डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी पूछ रहा है। तो खुदारा एमसीक्यूज की तैयारी करिए। और अगेन मैं आपसे एक बात कहूंगा, मेरा बेटा हो सकता है आपको ये चैनल मालूम हो सकता है आपके दोस्तों को चैनल ना मालूम हो सकता है आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके एमसीक्यूज की लेक्चर्स के या एमसीक्यूज की क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो और आप कर भी रहे हो। और हो सकता है आपके इलाके के अंदर या आपको कोई जानने वाला वो गरीब हो या कोई इस माली इस्तात इतनी ना रखता हो कि उसको फॉलो अप कर सके, उन कोचिंग सेंटर में जाके एमसीक्यूज की क्लासेस ले सके। मेरा बेटा मुझसे काफी बच्चों ने कहा था सर आप एमसीक्यूज के लिए भी जो है ना पेड बैचेस स्टार्ट कर दें। बाखुदा मैंने बेटा मेरा बच्चा कोई पैसों वाला बैच स्टार्ट नहीं करा एमसीक्यूज के लिए, उसके पीछे रीजन दिया। ये एक मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल चीज थी और ये चीज मैंने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाली हुई थी, इसलिए मैंने इसके लेक्चर बना के डाल रहा हूँ ताकि वो बच्चा जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी देख ले। भाई यूट्यूब मैं ईकेट के तो पेड लेक्चर इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने ईकेट वैसे यूट्यूब पे डाली हुई है सारी की सारी, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाली हुई है, इसलिए मैं ईकेट के पेड लेक्चर्स भी डाल रहा होता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि यार मैंने जो लाइव पढ़ना चाहिए लाइव पढ़ ले। बट इसको डालने का मकसद क्या था कि इसके मैंने बैचेस स्टार्ट नहीं करे, उसके पीछे रीजन था कि ये अपलोड नहीं थे कहीं पे भी, मैंने अपलोड नहीं करी हुई थी। इसलिए मैं मेरी जिम्मेदारी थी कि पहले मैं उन तमाम बच्चों तक इस कंटेंट को पहुंचाऊं। और इस कंटेंट को पहुंचाने के लिए देखो मैं मेहनत कितनी करूँ कि रात के 1:30 बजे मैंने अपनी नस के बैच की भी क्लास खत्म करी थी, रात के 12 बजे, और मैं दोबारा एक लेक्चर खाली बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो पॉइंट इज डेट की अब आपकी जिम्मेदारी है मेरा बेटा, सदका जारी है समझ के अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास लाजमी इसको पहुंचाइएगा। आपको कोचिंग का ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप हो, उसमें लाजमी शेयर करिएगा। इसी बात पर लेक्चर का इख्तिताम पजीर करूंगा कि आप जहाँ हैं जैसे खैरियत से होंगे, और आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया, खुदा हाफिज़। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।